अस्सलाम वालेकुम FIA कैंडिडेट्स। आज के पेपर के कुछ सवालात हमें कुछ रिसोर्सेज से मिले हैं। तो आज उन सवालों को भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन से सवाल आए हैं और जो नेक्स्ट हमारे जो आने वाले दिन हैं जिसमें FIA के टेस्ट मुतवक्का हैं, यानी कि नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स जिनका टेस्ट अभी नहीं हुआ है उनके लिए ये अच्छा है कि इनको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट जो पेपर्स हैं वो किस तरह के आएंगे। तो आज का टेस्ट हमें मिला है, उससे रिलेटेड हम MCQs को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हमें अंदाजा हो जाएगा कि कल का टेस्ट किस तरह का आ सकता है। ठीक है जी। तो पहला MCQs कायदे आजम से, डॉटर से रिलेटेड आया है कि उनकी जो बेटी है उनको कहाँ दफन किया गया है, तो वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है जी। ऐसे ही लार्जेस्ट डैम पाकिस्तान का पूछा गया है तो वो तरबेला है। उसकी तकरीबन इतनी मीटर्स की जो है लेंथ है। ऐसे ही पाकिस्तान ने UNO को कब ज्वाइन किया था, तो 30 सितंबर 1947 को किया था। इसी तरीके से इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो तिब्बत से स्टार्ट होता है आपका। ऐसे CPEC स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ऐसे लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो एंटार्क्टिक डेजर्ट सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है दुनिया का। जैसे हु रोट हेमलेट, हेमलेट किसने लिखा, विलियम शेक्सपियर ने लिखा। इसी तरीके हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज एंजल वाटरफॉल्स। आगे चलते हैं। ऐसे नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज 5 जून। ऐसे इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन किसने इजाद किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऐसे फादर ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज आजार। ठीक है जी। हु वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द कुरान, जैसे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसे नंबर ऑफ अशरा, रमजान में कितने अशरे होते हैं, हमें पता है 3 अशरे होते हैं। फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ, पहली मस्जिद दुनिया में बनाई गई वो थी मस्जिद हराम, मक्का। ऐसे करेक्ट स्पेलिंग से सवाल था, प्रोडक्शन की स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग से सवाल आया था। ऐसे ही और जो है कुछ सवालात जो हमें पता चले हैं वो ये है कि सिनोनिम था हिपोक्रेट का प्रिटेंडर, उसको सिनोनिम कहलाता है। ऐसे अगली का अनएट्रैक्टिव होगा, ट्रुथफुल का डिसऑनेस्ट भी होगा। ऐसे प्लूरल ऑफ माउस जो है माइस होगा। करेक्ट सेंटेंस रिलेटेड आया था, ही डजंट लाइक टी, ये करेक्ट सेंटेंस होगा ग्रामर के हिसाब से यानी टेंस के हिसाब से। ही इज फॉन्ड, इस जो है प्रीपोजिशंस यूज करने थे, तो फॉन्ड ऑफ होगा। अपोजिट ऑफ फुल, फुल का अपोजिट जो है एम्प्टी होता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ऐसे ही कुछ मैथ से क्वेश्चन पता चले हैं। 5 नोटबुक्स 125 की होती हैं, तो इससे हम एक बुक का पता चलाएंगे तो 25 की हो जाएगी। 25 से हम 8 बुक का पता लगाएंगे तो वो 200 की हो जाएगी। ऐसे ही इस फ्रैक्शंस को ऐड करना था, बहुत सिंपल है। सेम डिनोमिनेटर हो तो हम इसको सिंपल ऐड कर देते हैं। ऐसे ही 8 किलोमीटर है, टाइम इतना है, डिस्टेंस बताना है, तो किलोमीटर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 किलोमीटर्स आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही डॉग को अगर हम 426 लिखते हैं, पेट को हम 3120 लिखते हैं, तो जाहिर है इस हिसाब से C हमारा 3 कहलाएगा, A हमारा 1 कहलाएगा, T इज 20 कहलाएगा। ठीक है, जिस तरह से MCQs आपका आ सकता है। CCW, FIA स्टैंड्स फॉर क्राइम विंग। ठीक है जी, साइबर क्राइम विंग। FIA के अंदर CCW का क्या मतलब होता है। ऐसे कंट्रोल V से क्या शॉर्टकट की है, दिस इज शॉर्टकट की है पेस्ट। ऐसे ईमेल एड्रेस के अंदर क्या चीज होती है, लाजमी है एट द रेट, यानी कि एट सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड MCQs जो आ सकते हैं कैंडिडेट्स, उनको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला MCQs यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड था, तो जाहिर है उससे रिलेटेड MCQs ये आपके आ सकते हैं कि हमने पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन कब ज्वाइन किया था, 30 सितंबर को 1947 को। ऐसे यूनाइटेड नेशन स्टेब्लिश कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऐसे ही UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो न्यूयॉर्क USA में है। ऐसे ही हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज UN, तो उसकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो 6 उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम और आगे चलते हैं, तो हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 6 लैंग्वेजेस। ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो जर्मन। आपके पास ऑप्शन अगर आए तो जर्मन नहीं है। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर सिक्योरिटी काउंसिल, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है जी। विच कंट्री हैज वीटो पावर, तो 5 जो मेंबर्स हैं उनके पास ही वीटो पावर है, जैसे कि USA, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ऐसे सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज अपॉइंटेड फॉर, अब सेक्रेटरी जनरल जो होता है उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड, वो कहाँ पर है, वो हैज में, नेदरलैंड्स में। ऐसे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो न्यूयॉर्क में। तो ये
यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। दूसरा एमसीक्यूज हमारा था कायदे आजम से रिलेटेड। कायदे आजम का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876 में हुए। ऐसे ही कहाँ पैदा हुए? कराची में हुए। इंतकाल कब हुआ? 11 सितंबर 1948 को इंतकाल हुआ। ऐसे उनकी वाइफ का नाम क्या था? रत्ती जिन्ना नाम था, ठीक है, या रतन भाई इसको कह सकते हैं। इनकी बेटी थी एक जिनका नाम था दीना वादिया। ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे? वो भी कायदे आजम ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये कायदे से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे ही मज़ार ऑफ कायद कहाँ है? आपको मालूम है, कराची में। मोटो मोटो ऑफ कायद क्या था? यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, ये उनका मकसद था या मोटो था। कायद वाज कॉल्ड बाबे कौम, उनको बाबे कौम का लकब भी दिया गया। आगे सवाल था सीपेक से रिलेटेड। तो सीपेक से रिलेटेड और सवाल क्या हो सकता है? सीपेक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसे एक सीपेक किसको कनेक्ट करता है? ग्वादर को काशगर यानी कि चाइना से कनेक्ट करता है। ऐसे ही पार्ट ऑफ, ये किस चीज का पार्ट है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में स्टार्ट हुआ। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? बलोचिस्तान में है, पाकिस्तान में। ठीक है जी। आगे से रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। चौथा जो सवाल था वो था इंडस रिवर। तो इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट हुआ? तिब्बत से। एंड कहाँ होता है? अरबियन सी में। लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान, इंडस रिवर कहलाता है। लेंथ कितनी है? तकरीबन 3180 किलोमीटर। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहाँ है? काबुल रिवर, वहाँ जो है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। अब जो आगे सवाल आया वो डैम से रिलेटेड आया। ठीक है जी। तरबिला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। रिवर इंडस में लोकेटेड है। कहाँ से? प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में। कंप्लीट कब हुआ था? 1976 में हुआ। लार्जेस्ट है तरबिला डैम। ठीक है जी। आगे इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज है। मंगला डैम कहाँ पर है? कौन से रिवर में? झेलम में है। प्रोविंस आज़ाद कश्मीर है। कंप्लीट कब हुआ था? 1967 में हुआ था मंगला डैम। ऐसे ही वारसक डैम है आपका, वो कौन से रिवर को लगता है? काबुल रिवर में लगता है। प्रोविंस कौन सा है? पख्तूनख्वा। ऐसे दियामिन एंड बादशाह डैम है, रिवर इंडस रिवर है। प्रोविंस गिलगित एंड बल्तिस्तान। ऐसे ही जो और एमसीक्यूज आपके आए हैं वो डेजर्ट से रिलेटेड आए। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिक डेजर्ट है। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट कहलाता है। ऐसे पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? थर्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? मंगोलिया और चाइना में है गोबी डेजर्ट। ऐसे अरबियन डेजर्ट कहाँ है? वो सऊदी अरब में है, आपका अरबियन डेजर्ट। ऐसे ही आपका जो है कुछ वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आए। वाटरफॉल्स जैसे कि दो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल फॉल्स। ऐसे कंट्री कहाँ है, कहाँ पर है? ये वेनेजुएला में है। नाइजीरिया फॉल्स यूएसए और कनाडा के अंदर है, नाइगरा फॉल्स। ऐसे विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है? ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के अंदर मौजूद है। एट एट जो क्वेश्चन है वो आया है कंट्री से रिलेटेड। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? इंडिया है। लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया है। ऐसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? वो ग्रीनलैंड आपका सबसे लार्जेस्ट है। ऐसे ही कैपिटल से रिलेटेड एमसीक्यूज आया है। टर्की का कैपिटल अंकारा है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा है। ब्राजील का ब्रासिलिया है। कनाडा का ओटावा है। ऐसे चाइना का बीजिंग है। ऐसे ही जापान का टोक्यो है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। इंडिया का दुबई है। ठीक है जी। रशिया का मॉस्को है। सऊदी अरब का रियाद है। ईरान का तेहरान है। अफगानिस्तान का काबुल है। कजाकिस्तान का अस्ताना है। ऐसे ही मलेशिया का कुआलालंपुर है। अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स भी आपसे आए हैं एमसीक्यूज में, जैसे कि डब्ल्यूएचओ का कहाँ है? जिनेवा में। यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस में। आईएमएफ हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वाशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में है। ओआईसी हेडक्वार्टर कहाँ है? जद्दा में। नेटो हेडक्वार्टर्स कहाँ है? अभी हमने पढ़ा, ब्रसल्स में है। ऐसे आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हज में है। ठीक है ना, हज में। ऐसे एफआईओ फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो जेनेवा में है। तो ये एमसीक्यूज आपको, ये हेडक्वार्टर्स आपको याद होने चाहिए। कुछ सिनोनिम्स आए हैं। सिनोनिम्स तो आपके बहुत सारे आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। जितने याद करो उतने कम है, लेकिन यहाँ पर जो आया था वो हिपोक्रेट था। उसका जो सिनोनिम है वो प्रिटेंडर होता है। अगली का एडजेक्टिव होता है। रैपिड का फास्ट है। ऐसे एंशियंट का मतलब ओल्ड है। ऐसे ब्रेव है। करेजियस है। टाइनी का स्मॉल है। परचेस का बाय हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इन सारों के सिनोनिम्स। और ऐसे ह्यूज का इनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनियम में आपके सवाल आया था, ट्रूथफुली का मतलब डिसऑनेस्टली। ठीक है ना, इसका एंटोनियम है। ऐसे विक्ट्री का
उलट हो जाएगा डिफीट, सक्सेस का फेलियर, एक्सेप्ट का रिजेक्ट, इंक्रीज का डिक्रीज, एंशियंट का मॉडर्न, एम्प्टी का फुल। ऐसे ही कुछ प्रीपोजिशंस आए हैं। प्रीपोजिशंस, ठीक है जी। फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब इंटरेस्टेड इन होगा इंग्लिश। गुड अगर किसी स्किल्स के अंदर है तो गुड एट होगा। ऐसे डिपेंड्स के साथ ऑन लगता है, बिलीव इन लगता है, अफ्रेड ऑफ होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऐसे मैरिड टू होगा, ऐसे प्राउड ऑफ। ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज, प्लूरल है, प्लूरल ऑफ माउस इज माइस आया है। चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, मैन का मैन होगा, ई हो जाएगा। वुमेन का भी ऐसे वुमेन ही होगा, जस्ट ऐसे ई हो जाएगा। फूड का फीट हो जाएगा, गुड्स का गीस, ऑक्स का ऑक्सिन है। करेक्ट सेंटेंस था एक, ही डजंट। ठीक है जी, ये इसका करंट। इस्लामिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आए हैं। फर्स्ट रेवलेशन, इकरा, इसमें रब्बिकल लजी, 5 आयत थी उसकी। ऐसे ही फर्स्ट किबला क्या है, मस्जिद अल अक्सा है। फर्स्ट मॉस्क क्या है, मस्जिद अल हराम है। लास्ट प्रोफेट हज़रत वसल्लम है। लास्ट सूरा सूरत अन नसर है, जो लास्ट उतारी गई। ऐसी हॉली बुक की बात कर रहे हैं, कुरान है। रमज़ान के अशरास कितने हैं? 3 हैं। फर्स्ट कैलिफ कौन थे? अबू बकर थे। सेकंड उमर, थर्ड उस्मान, फोर्थ अली। फादर वज़ इब्राहिम कौन थे? आज़ाद। ऐसे साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज आया। इन्वेंटर कौन है टेलीफोन का? ग्राम बेल है। कंप्यूटर का फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ऐसे इन्वेंटर ऑफ रेडियो कौन है? मार्कोनी है। बल्ब किसने बनाया? थॉमस एडिसन ने बनाया। डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर की। ऐसे डिस्कवर्ड पेंसिलिन की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। इंपॉर्टेंट डेट्स की एमसीक्यूज आए हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का क्वेश्चन आया है, तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे होता है। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को होता है। ह्यूमन डे होता है 24 अक्टूबर। वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है। लेबर डे 1 मई को होता है। मदर लैंग्वेज डे 1 फरवरी को होता है। ऐसे ही वर्ल्ड ओजोन डे आपका 16 सितंबर को होता है। तो आज जो हमारे टेस्ट में एमसीक्यूज आए हैं वो ये सारे थे। इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं अपकमिंग टेस्ट में वो हमने आज देखे। तो आप इन सारे एमसीक्यूज की तैयारी करें। आई होप कि आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स समझ में आ गए होंगे। बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको इसके आंसर्स याद हो जाएं और अपकमिंग टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिए, आगे वाले टेस्ट के लिए तैयारी रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।